दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए, न्यूट्रल क्लोजिंग है निफ्टी में, जस्ट 11-12 पॉइंट्स की तेजी। निफ्टी बैंक को देखने चले तो 160 पॉइंट ऊपर। मिड कैप में गिरावट है, स्मॉल कैप में गिरावट है, 0.3138% की मंदी है। और इसी की वजह से मैक्सिमम जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स आज नीचे आके बंद हो चुके हैं। देखो यहाँ पे स्मॉल कैप गिर चुका है, मिड कैप गिर चुका है, लेकिन निफ्टी में भी काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे गए हैं। सो ये आपको दिखाने की कोशिश करा है कि आज के दिन हो सकता है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो नीचे आके बंद हुए हो। सेक्टर्स अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सेक्टर्स आज नीचे आके बंद हो चुके हैं, जिसमें मीडिया, एफएमसीजी, रियल्टी, एनर्जी, मेटल, ये सब अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। अब देखिए, वीडियो को पूरा देखना। एंड में एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा और उसका आंसर आप देना कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके हिसाब से आगे की स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश मैं आपके लिए करूंगा कि किस तरह से आपको मैं सिखाऊं, कौन कौन से तरीके आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था जिसमें काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे कि कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बन सकते हैं और उसमें हम सीख सकते हैं कि काफ़ी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट ट्रेड भी करते हैं, अपने एक्विटी पोर्टफोलियो में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी करते हैं। सो कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कैसे कैसे परसेंटेज हम डिसाइड कर सकते हैं, और भी बातचीत हम आगे करेंगे उसको लेकर, अगर आपके आंसर आते हैं और उसमें मुझको लगता है कि ठीक है बात करनी चाहिए। अब देखिए, आगे चलते हैं। कुछ न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक धमकी मिल चुकी है इंडिया को यूएस की तरफ से, मोर टैरिफ, और टैरिफ लग सकते हैं। अब देखो, 50% का टैरिफ तो लगा दिया है, 25% का टैरिफ लगा था, उसके ऊपर 25% की पेनल्टी और लग गई। अब और टैरिफ लग सकता है, इसकी धमकी यूएस ने इंडिया को दे दी है। और ये धमकी मिली है ट्रम्प पुतिन का जो विजिट है अलास्का में कल के दिन, उससे पहले। अब देखिए, रिस्पॉन्ड किया है इंडिया ने, क्या रिस्पॉन्ड किया उसको चेक करते हैं। पहले आप नोटिस करिए, यहाँ पे डेटा आपके सामने है। जो हम तेल इंपोर्ट कर चुके हैं रशिया से, कितना परसेंट हमारी जितनी भी 100% की जो भी यूज़ है उस तेल का, उसमें से 35 से लेकर 40% जो तेल है वो रशिया से हम बाय कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा जंप है। 2024 की बात करूं, यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं, 2024 मेंशन कर रखा है। लेकिन यही जो परसेंटेज ना 30-35% का है, 35-40% का, यही परसेंटेज 2021 में ओनली 3% का था। यानी जितना भी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, 3% उसका भाग रशिया से इंपोर्ट करते थे। अभी हम जितना भी तेल इंपोर्ट करें उसका 35 से लेकर 40% भाग हम रशिया से इंपोर्ट करें। अब उसके पीछे का कारण क्या है कि हमारे काफ़ी सारे टाइज है, मल्टीपल ऑप्शन है अपने पास में, और डिस्काउंट जहाँ से मिलता है वहाँ से अपन ऑब्वियस है उस डील को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि हम फंड कर रहे हैं पैसे देकर रशिया को, इतना सारा ऑयल बाय करके ऑब्वियस उनके पास में पैसे पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से वो वॉर कर रहे हैं यूक्रेन के साथ में। तो ये आरोप लगा था। अब इसके अगेंस्ट में इंडिया ने डिफेंड किया है कि देखो, मतलब आपने देखा भी होगा आई थिंक इंटरव्यू अपने फॉरेन मिनिस्टर का, एस जयशंकर का, उसमें उन्होंने बोला था कि हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन है, तो उससे तो आपको हमसे सीखना चाहिए, हमारी गलती कुछ नहीं है, बल्कि हम तो स्मार्ट है। सो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ये हमारी बाइंग स्ट्रैटेजी है, हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन है, तो डेफिनेटली हम उसका यूज़ लेंगे, और हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो उसके लिए हमको डेफिनेटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस वजह से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है और हमको जहाँ से डिस्काउंट मिलेगा ऑब्वियस हम वहीं से बाय करेंगे। सो एक ये कारण आप बोल सकते हैं। आगे चल के टैरिफ हो सकता है बढ़ जाए, अभी रीज़न ट्रंप की तरफ से बताया नहीं है, क्योंकि 25% की पेनल्टी ऑलरेडी लग चुकी है, लेकिन फिर भी एक धमकी यहाँ पे मिल चुकी है। अब देखिए, अब एक मीटिंग है जो कल के दिन होगी ट्रंप और पुतिन के बीच में अलास्का के अंदर। अब इसके अंदर क्या कुछ होगा, कौन सी बातचीत होगी। अब देखो, ट्रंप ने तो यहाँ पे भी धमकी दे दी है, वार्निंग दी है सीधी। यहाँ पे बोला है कि जो भी हम बातचीत करेंगे, अगर पुतिन उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें उनको भुगतनी पड़ सकती है। क्योंकि ये जो डील होगी वो पीस डील होगी, वॉर को रोकने के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ डील होने वाली है। अगर रिफ्यूज़ हो जाती है वो डील तो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ अगेंस्ट में रशिया के यूएस करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कल कैसी बातचीत होती है, क्योंकि मार्केट अभी के समय थोड़ा सा ठंडा है। निफ्टी के भी टेक्निकल्स अगर आप देखोगे तो थोड़ा साइडवेज ही कर रहा है। 3-4 दिन से निफ्टी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, मार्केट के अंदर भी कुछ तेजी मंदी कुछ खास नहीं है। तो वो एक कारण है इसके पीछे का कि यहाँ पे जो मीटिंग है, देखते हैं उसमें क्या आउटकम निकलता है। आगे चलता है। अब देखिए, इंडिया को पाकिस्तान की भी धमकियां मिल रही थी न्यूक्लियर अटैक की, और अपने जो सेना प्रमुख है उनकी तरफ से भी बोला जा चुका था कि हो सकता है नेक्स्ट वॉर हम कुछ ही टाइम में देखने को मिले हमको,
और उसके लिए हमको प्रिपेयर है कि चलना चाहिए। उसकी वजह से डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स चले थे, इंडेक्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। सो यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि इंडिया की बड़ी वार्निंग मिल चुकी है पाकिस्तान को। आसिम मुनीर ने बोला था कि हम न्यूक्लियर है हमारे पास में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो इंडिया ने बोल दिया अगर कुछ ना कुछ वहां से गलती होती है तो फिर उसके लिए काफी दर्दनाक आपको भुगतान करना पड़ सकता है इसका, ठीक है। आसिम मुनीर ने देखिए दोस्तों क्या बोला था कि हम एक न्यूक्लियर नेशन है, और अगर हमको ऐसा लगा कि हम नीचे जा रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ में नीचे लेकर चल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मिसयूज है ऑब्वियस है न्यूक्लियर का, और यूएस को भी इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, बट यूएस चुप है। और इसके अगेंस्ट में या इसके जवाब के अंदर इंडिया ने भी बोल दिया है। साथ में इनका जो पीएम है इसने भी बोला था कि यहाँ पे जो भी मतलब इंडिया अगर सप्लाई रोकता है हमारे पानी की तो वायलेशन होगा ये इंडस वाटर ट्रीटी की, और इसकी वजह से काफ़ी कुछ इंडिया को भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बड़ी न्यूज़ है मार्केट को लेकर, जिसमें ये 3 बड़ी न्यूज़ है जो अभी प्ले हो रही है ग्लोबल मार्केट या ब्रॉडर मार्केट को लेकर। और पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसको मैं आपको जूम इन करके बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कुछ दिनों से 3 दिन से आप देखोगे तो मार्केट इसी रेंज में अटका हुआ है, क्योंकि मार्केट कल का वेट कर रहा है, 15 अगस्त का वेट कर रहा है, और उसमें देखते हैं क्या आउटकम निकलता है ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत का, ठीक है। तो अभी देखोगे आप यहाँ पे सिंपल से एक बॉक्स बनाया जा सकता है जिसमें ये बॉक्स का टॉप होगा और ये बॉक्स का बॉटम होगा। अपने टॉप को हिट करने का मतलब है हाई चांसेस है ब्रेकआउट के, बट अभी तक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। अब क्योंकि होना होता तो हो जाता, लेकिन अभी तक ठीक है नहीं हो रहा है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी हम देख पा रहे हैं, डीआईएस की तरफ से काफी अच्छी बाइंग है, काफी अच्छा फ्लो है, काफी अच्छा पैसा है रिटेल इन्वेस्टर्स का। लेकिन उसके अगेंस्ट में एफआईज डेली बेसिस पे 3, 3.5, 4 हजार करोड़ की बिकवाली करेगी, कभी कभी 6, 6, 7, 7 हजार करोड़ की भी बिकवाली हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या आउटकम निकलता है, कैसी बातचीत इनकी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज को लेकर जिनमें काफी बड़े एक्शंस देखने को मिले, कुछ कंपनीज के स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनी, कुछ में मंदी बनी। उसके पीछे कुछ रीजन है, न्यूज है, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ टेक्निकल्स के साथ में। मुथूट फाइनेंस 10% का जंप है। अब देखिए एक्सपेक्टेड था ये 20 का पी है, अभी इसका अपडेटेड पी आप देखोगे तो 18 का आई थिंक हो चुका है। ओपनिंग इसकी काफ़ी धुआंधार थी, और उसके पीछे का कारण आपको बताइए कि नंबर्स बहुत अच्छे थे और एक्सपेक्टेशंस इसने बीट की थी काफ़ी हैवी परसेंटेज के साथ में, और साथ में प्रॉफिट के मार्जिन बढ़े, कंपनी की सेल्स बढ़ी, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो गई, तो सब कुछ इसका बहुत अच्छा था। तो उसकी वजह से 10% का अपर सर्किट कंपनी के स्टॉक ने लगा दिया। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसका वैसे भी पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब निफ्टी में पैटर्न इस तरह से है। मैं आपको बता चुका हूँ फिल्टर करना कंपनीज को, कि अगर आपको देखना है कि कहाँ पे भी बुल रन चल रहा है या फिर कहाँ पे अच्छे पैसे बन सकते हैं, या जब भी निफ्टी रिकवर होगा तो कहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिविटी हमको देखने को मिलेगी, उसको मैं आपको सिखा चुका हूँ कि किस तरह से आपको फिल्टर करने होते हैं स्टॉक्स को। आपको देखना होता है सबसे पहले कि ट्रेंड स्टॉक का अप होना चाहिए जिससे इस कंपनी का है, फिर Q1 के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, एक्सपेक्टेशंस को बीट करना चाहिए, उसके बाद में फिर क्या होना चाहिए, रिएक्शन अच्छा आना चाहिए, यानी रिजल्ट अच्छा आ गए तो स्टॉक का प्राइस भी ऊपर गया। तो जब ये 2-3 चीजें मिल जाती है उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट इन्वेस्टर करता है, फिर उसके अंदर अपनी गणित लगाता है, जो भी अपनी रिसर्च होती है वो लगाता है इन्वेस्टर, कि मुझे कहाँ पे कन्विक्शन है, मेरे पास में कौन सी कंपनी नहीं है, मतलब कौन से सेक्टर की कंपनी नहीं है, वो सब चीजें देखनी होती है। लेकिन जिसका ट्रेंड वीक है वो तो पैसे लगाना उसके अंदर खुद खुशी करना हो गया, क्योंकि वो निफ्टी जब गिरेगा तो वो कंपनीज के स्टॉक ज़्यादा गिरेगा, ठीक है। वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर है तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है, अदरवाइज एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब नहीं है, फिर निफ्टी खरीदना पड़ता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर वो रीबैलेंसिंग हो जाती है 6-6 महीनों के अंदर। क्योंकि निफ्टी के अंदर रीबैलेंसिंग का मतलब भी ये होता है, जो खराब कंपनीज है या जो डाउन ट्रेंड वाली कंपनीज है, या तो उसका परसेंटेज कम करो, उसका वेटेज कम करो, या फिर उसको आउट कर दो निफ्टी से। और जिन कंपनीज का मार्केट कैप कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यानी जो कंपनी अच्छा कर रही है, ऑब्वियस है जब इसका मार्केट कैप बढ़ रहा होगा उस कंपनी को लेके आते हैं निफ्टी में, ठीक है। जैसे अभी कुछ कंपनीज जोमेटो एकदम से बढ़ गया तो उसका मार्केट कैप बढ़ गया, उसको लेके आ गए। एलटीआई माइंट्री का मार्केट कैप बढ़ गया था, उसको लेके आए थे, फिर वापस उसको हटा दिया। तो ये रीबैलेंसिंग करनी होती है। तो अभी जो कंपनीज है ना जो अच्छे ट्रेंड में, उसके अंदर आप इसको भी काउंट करके चल सकते हैं। कुछ 5-6 कंपनीज मैंने आपको कल बताने की कोशिश की थी एग्जाम्पल के जरिए, उसको कमेंट भी पढ़ लेना आप वीडियो का, उसके अंदर भी काफ़ी लोगों ने अपने कमेंट किए कुछ कंपनीज को लेकर। इसके बाद में देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर दिया, 4% के साथ में जंप है, और इसकी ओपनिंग भी ठीक थी। उसके बाद में ये 6% या 5-6% के आसपास ऊपर चला गया था। 40 का इसका पी रेशियो हो चुका है, यानी 35 के आसपास आ चुका है। तो अभी कुछ इंटरेस्ट तो बन रहा है इन्वेस्टर्स का इसके अंदर। आज की न्यूज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हो सकता है ऐसा कि ओएफएस की वजह से स्टॉक का जो प्राइस है ना 6% के साथ में ऊपर गया है। अब देखिए कारण क्या है इसके पीछे का। ओएफएस
ऑफर फॉर सेल हम बोल सकते हैं इसको। और इसके अंदर क्या होता है, कंपनी का स्टॉक 6% कैसे चला, क्योंकि कंपनी का जो प्रमोटर है, जिसका नेम आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, ये ऑफर कर सकता है अपने स्टॉक्स को बेचने के लिए। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर सकता है। तो वैसे भी मार्केट के अंदर शॉर्टेज है इस कंपनी के स्टॉक की, DIFIs रिटेल इन्वेस्टर्स लगे पड़े हैं इसको बाय करने के लिए। जैसे लिस्ट हुआ था अभी तो चलो ठीक है, अच्छी प्राइजेस पे अवेलेबल है। और ये जो प्राइस है ना 10% के डिस्काउंट पे हो सकता है। तो हो सकता है, देखो यहाँ पे मतलब कुछ फिक्स नहीं है, किसी की वजह से स्टॉक चला है, हर कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइकली मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये एक कारण बन सकता है इसके पीछे का। अभी आप देखोगे तो 40 का पी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब NBFC अच्छी NBFC बजाज काइंड ऑफ NBFC 30-35 का पी लेके चलती है, वो एक अच्छी रेंज बन जाती है। यहाँ पे 40 का पी है, तो ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये कारण बनता है इसके स्टॉक के ऊपर जाने के पीछे का। अब देखिए कंपनी जिसका स्टॉक गिर चुका है, 7% के साथ में क्रैश है। इस कंपनी का नाम है प्रकाश पाइप्स, 7% का क्रैश। अब देखो पाइप कंपनी की सिचुएशन तो वैसे भी खराब है, आपको बताइए। एस्ट्रल हो, प्रिंस हो, फिनोलेक्स हो, सुप्रीम इंडस्ट्री हो, हर कुछ कंपनी के स्टॉक 50% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। आप देखो यहाँ पे 9 का पी है इसका, तब भी ये स्टॉक 50% नीचे है अपनी हाई से। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा गूगल के अंदर 50%, वैसे अगर आप देखोगे टेक्निकल चार्ट में तो हो सकता है ये 55-60% नीचे दिखाई दे। तो टोटल सेक्टर अभी अंडर परफॉर्म करे, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी इस तरह का माहौल बनता है, आपको चीज़ें पता है, मतलब आप देखते हो वीडियो या फिर आप पढ़ते हो कंपनीज के ऊपर, तो खुद खुशी होता है ऐसी कंपनीज में अननेसेसरी एड ऑन करना। जैसे कॉन्ट्राबेट अगर आप लेते हैं या आपके पास में स्टॉक है, होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अननेसेसरी ऐसी कंपनीज के अंदर खरीदारी करते करते ये सोचना कि मैंने खरीद लिया तो स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। वो चाहे उसको 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, या फिर अगले 2-3 क्वार्टर में ऊपर चल जाए, वो कंपनी की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मार्केट के साथ में जो कंपनी अच्छा कर रही है, जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, पैसा उसमें बन रहा है। अब डिपेंड करता है इन्वेस्टर कि वो अपने इमोशंस को पार करके अपनी होल्डिंग्स को स्विच कर पाता है या नहीं, और नहीं कर पाता है तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। उसके ऊपर आगे चल के अपन बातचीत करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, इसके नंबर्स खराब आ चुके हैं, यानी 59% के साथ में इसका प्रॉफिट गिर चुका है। तो कैसे चलेगा, 59% के साथ में प्रॉफिट इसका ड्रॉप हो चुका है। कुछ मेजर ब्रेकडाउन तो कंपनी के स्टॉक ने दे दिया है, ठीक है, ये भी एक काइंड ऑफ ब्रेकडाउन ही मान लो। तो ट्रेंड इसका काफ़ी वीक है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जो पाइप वाली कंपनीज है वो, और पेंट कंपनीज भी हम बोल सकते हैं, और साथ में फुटवेयर कंपनीज हम बोल सकते हैं, मतलब ये जो 3 सेक्टर है ना, इन सेक्टर के अंदर बिल्कुल भी पैसे नहीं बन रहे। लेकिन जो फाइनेंस है वो ठीक कर रहा है, बैंक्स की बात करिए या NBFCs की बात करें, वो अच्छा कर रहा है। कुछ कंजप्शन वाली कंपनीज भी ठीक ठाक से परफॉर्म करिए, और वायर एंड केबल वाली कंपनीज भी चलो अब चलना शुरू हो गई। तो कॉम्बिनेशन अगर पोर्टफोलियो में है तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। टाइटन गोल्ड वाली कंपनीज में भी ठीक ठाक करी, उनके भी नंबर्स अच्छे खासे ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है अभी की सिचुएशन। अब क्वेश्चन मेरा ये है, अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन हो कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपको कितना मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है, साथ में आपका पोर्टफोलियो इक्विटी के अंदर बात कर रहा हूँ, डेट या FD जो भी अगर आपके पास में है, गोल्ड, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इक्विटी की बात कर रहा हूँ। तो एक तो होती है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, जिसमें आप खुद स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है, और एक होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, जिसको मैं पैसिव इन्वेस्टिंग बोलूंगा, क्योंकि उसमें आपको जस्ट फंड खरीदना होता है, वो फंड मैनेजर उसके अंदर बाइंग सेलिंग करता है। तो कितना परसेंट, अगर आपके पास में 100% इक्विटी में है, या 100 रुपीज आपके पास में इक्विटी में है, तो कितना परसेंट आपने डायरेक्ट पोर्टफोलियो में लगा रखा है पैसा, और कितना पैसा आपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लगा रखा है, परसेंटेज की बात। जैसे कुछ लोगों ने हो सकता है कि 40% डायरेक्ट स्टॉक में लगा रखा होगा, कुछ ने 60% म्यूचुअल फंड में लगा रखा होगा, कुछ ने इसका उल्टा कर रखा होगा, कुछ ने म्यूचुअल फंड में 10% ही लगा रखा होगा लेकिन यहाँ पे 90% रखा होगा, और कुछ ने यहाँ पे 100% रखा होगा, म्यूचुअल फंड में रखा ही नहीं होगा, और किसी ने यहाँ पे 90% रखा होगा, ठीक है। तो जो भी आप मेंशन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कितना हो गया आपको मार्केट के अंदर, वो भी आप लिख सकते हैं। उसके हिसाब से फिर अपन बातचीत करेंगे। नेक्स्ट कुछ वीकेंड के वीडियो में ट्राई करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर है, रिटर्न्स नहीं बन पा रहे, तो कैसे आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं और कैसे आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर बातचीत होगी। बाकी ये 2 वीडियोस आप देख लेना कल के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।